हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी टू पीक। मैं प्राची राज आप सभी का वेलकम करती हूँ स्टडी टू पीक में। रिसेंटली आप सभी ने सुना होगा यूक्रेन को मिलेगी लैंड माइन रिमूवल टेक्नोलॉजी, और ये लैंड माइन रिमूवल टेक्नोलॉजी जापान और कंबोडिया के द्वारा प्रोवाइड कराई जाएगी यूक्रेन को। आप सभी ने 2022 में देखा होगा, जब से रशिया यूक्रेन पर अटैक करता है तब से कंबोडिया यूक्रेन का काफी बड़ा सपोर्टर बनकर उभरा है। खैर, कंबोडिया कोई लैंडमाइन फ्री कंट्री नहीं है, लेकिन कंबोडिया को लैंडमाइन को निष्क्रिय करने का काफी बड़ा एक्सपीरियंस हो गया है, क्योंकि कंबोडिया के द्वारा अब तक लगभग 4 मिलियन कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है, लगभग 4 मिलियन लैंडमाइन को निष्क्रिय किया जा चुका है कंबोडिया के द्वारा। इससे संबंधित आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से कंप्लीट जानकारी प्रोवाइड कराने की कोशिश करूंगी। वीडियो के एंड तक बने रहना। आइए स्टार्ट करते हैं। आप यहाँ पर देखें, कुछ इस तरह से दिखती है लैंडमाइन जिसे जमीन के अंदर गुप्त तरीके से तैयार किया जाता है और गुप्त तरीके से उसको जमीन की सतह के नीचे उसको रखा जाता है, या घास में जमीन की सतह के ऊपर भी उसको रखा जा सकता है। लैंडमाइन 2 टाइप की होती हैं। फर्स्ट एंटी पर्सनल एंड सेकेंड एंटी व्हीकल। ये 2 टाइप के लैंडमाइन होती हैं। आप सोच रहे होंगे जो लैंडमाइन है इस टाइम पर इतना प्रचलन में क्यों है? इसका सिंपल सा जवाब है, क्योंकि लैंडमाइन काफी कम खर्चे में बन जाती है, इसलिए यह इस टाइम पर प्रचलन में है। और आप यहाँ पर देखते हैं, ये घास है और घास में एक लैंडमाइन रखा हुआ है, और यह लैंडमाइन अगर कोई व्यक्ति यहाँ से गुजर रहा है और धोखे से अगर उस व्यक्ति का इस पर पैर रखा जाता है, व्यक्ति अपने पैर को उठाकर देखता ही है कि उसके पैर के नीचे क्या आया, और लैंडमाइन कुछ सेकंड्स बाद ही फट जाता है। और ऐसे में जो व्यक्ति है या तो ये पूरी तरह से घायल हो जाता है या इसकी डेथ हो जाती है। इस तरह से काम करता है लैंडमाइन। यहाँ पर आप आर्टिकल देखते हैं, द टाइम्स ऑफ इंडिया का आर्टिकल है। जापान ने यूक्रेन और अन्य देशों के साथ बारूदी सुरंग को हटाने संबंधी कंबोडिया के साथ साझेदारी की है। रशियन सैनिकों द्वारा जो यूक्रेन में बारूदी सुरंग अर्थात लैंडमाइन को फैलाया गया है, उसको हटाने के लिए कंबोडिया और जापान यूक्रेन को सहायता प्रोवाइड कराएंगे। जापान के विदेश मंत्री यूको कामिकावा जाते हैं कंबोडिया, और कंबोडिया में जाते हैं। वहां पर कंबोडिया के उप विदेश मंत्री और विदेश मंत्री से बात करते हैं, और बातचीत के दौरान दोनों देशों के बीच में बात आ जाती है लैंडमाइन को लेकर के। जापान और कंबोडिया यूक्रेन सहित कई और देशों के साथ मिलकर जो लैंडमाइन है इसको हटाने के लिए ट्रेन करेंगे, और वहां पर जो अपनी टेक्नोलॉजी है उसको प्रोवाइड कराने की कोशिश करेंगे। आप सभी अगर यहाँ पर देखते हैं, सारी बात आप सभी को मैं बताऊं, जापान के विदेश मंत्री यूको कामिकावा जाते हैं कंबोडिया की यात्रा पर। कंबोडिया की यात्रा के दौरान कंबोडिया के विदेश मंत्री और उप विदेश मंत्री से मिलते हैं, और वहां पर यह दौरा करते हैं कंबोडियाई माइन एक्शन सेंटर का। कंबोडियाई माइन एक्शन सेंटर जिसे 1990 के दशक में बनाया जाता है, गृह युद्ध के बाद इसको बनाया जाता है। जब गृह युद्ध समाप्त हो जाता है उसके बाद इसको बनाया जाता है। वहां पर मिलते हैं, और वहां पर कंबोडिया के विदेश मंत्री और उप विदेश मंत्री से बातचीत करते हैं, और बातचीत करते करते लैंडमाइन की बात आ जाती है, और वहां पर यूक्रेन में जो रशियन सैनिकों के द्वारा जो लैंडमाइन बिछाई हुई है उसको खत्म करने की बात करते हैं। कंबोडिया अगर प्रेजेंट में देखा जाए, कंबोडिया दुनिया भर के देशों में लैंडमाइन को हटाने के मामले में सबसे आगे आता है। कंबोडिया इसलिए आगे आता है क्योंकि कंबोडिया इस टाइम पर सबसे ज्यादा फोकस कर रहा है लैंडमाइन पर। कंबोडिया से लगभग 4 मिलियन लैंडमाइन को भी हटाया जा चुका है, इसलिए कंबोडिया के जो व्यक्ति हैं उनको काफी एक्सपीरियंस हो गया है लैंडमाइन को हटाने का, इसलिए पूरे वर्ल्ड में अग्रणी आता है कंबोडिया लैंडमाइन को हटाने के मामले में। कंबोडिया से जो लगभग 4 मिलियन लैंडमाइन को हटाया गया है, इसमें सबसे ज्यादा मददगार रहा है जापान ने कंबोडिया की काफी मदद की है बारूदी सुरंग को हटाने में। 2022 में आप सभी ने देखा होगा, रशिया के द्वारा अटैक किया जाता है यूक्रेन पर। कंबोडिया यूक्रेन को करता है सपोर्ट। रशिया के द्वारा फरवरी 2022 में यूक्रेन पर जब अटैक किया जाता है, तब से जो कंबोडिया है यूक्रेन का काफी अच्छा सपोर्ट करता है। और मार्च 2022 में यानी अगले ही महीने में आप सभी ने देखा होगा, रशिया के खिलाफ जो यूएन में प्रस्ताव पेश किया जाता है उस प्रस्ताव का सपोर्ट करता है कंबोडिया, क्योंकि कंबोडिया एक यूक्रेन समर्थक कंट्री है, ना कि रशियन समर्थक। अक्टूबर 2022 में
यूक्रेन के जिन क्षेत्रों पर रशिया के द्वारा कब्जा कर लिया जाता है, इसकी खबर जाती है यूएनजीए, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। इसमें भी कंबोडिया रशिया का विरोध करता है। और आप यहाँ पर देखें, जापान और कंबोडिया के द्वारा जो लैंडमाइन पहल स्टार्ट की जा रही है, इसके तहत जापान यूक्रेन में मानवीय खुदाई की कार्रवाई के लिए पूर्ण पैमाने पर सहायता प्रदान करेगा यूक्रेन को। और अगले सप्ताह जापान और कंबोडिया के द्वारा यूक्रेन को एक बड़ी डिमाइनिंग मशीन प्रोवाइड कराई जाएगी। जो यूक्रेनी व्यक्ति इसको चलाएंगे, उन व्यक्तियों को कंबोडिया में ट्रेनिंग भी दी जाएगी इस मशीन को चलाने के लिए। और आप यहाँ पर देखते हैं लैंड माइन मॉनिटर 2022 की रिपोर्ट के अनुसार अगर हम देखें, कंबोडिया और यूक्रेन बड़े पैमाने पर खदान संदूषण वाले 9 देशों में सूचीबद्ध किए गए थे। यूएस और जर्मनी सहित कई अन्य देश पहले ही यूक्रेन को विखंडन सहायता प्रोवाइड करा चुके हैं। और यहाँ पर आप देखते हैं कामिकावा अब फिलीपींस जाएंगे और वहां पर जापानी रक्षा मंत्री मिनोरू किहारा को अपनी फिलीपींस समकक्ष के साथ बातचीत करेंगे और वहां पर रक्षा से लेकर के कई चीजों पर वहां पर बातचीत की जाएंगी। आशा करती हूँ कि जो यूक्रेन को मिलेगी लैंड माइन रिमूवल टेक्नोलॉजी, आशा करती हूँ कि आप सभी को समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।